जय हिंद। आज का जैसे टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक का डिमांड हुआ था कि सर पंचायती राज सिस्टम को भी पढ़ाया जाए, तो इसलिए आज मैंने ये सोचा कि आज ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग ये बात करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कहाँ से आया, क्यों दिया। ठीक है, क्यों दिया, सबसे पहली बात ये होता है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, ये तो नाम जो है ना, इसको जब संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, तब ये नाम पड़ा। लेकिन इसके पहले जो कॉन्सेप्ट है, इसके पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो इंडिया में सबसे पहले जो है ना पंचायती राज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, लॉर्ड रिपन ने दिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी कभी कि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम का जनक है वो किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन ने कब दिया था, तो ये दिया था 1882 में दिया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने जब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन, नाम ही था लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन को और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड रिपन ने जो रेजोल्यूशन पेश किया लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो एरिया या विलेज लेवल उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ये था मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लिख सकते हैं आप लोग, मैग्ना, स्पेलिंग गलती पर बोल देना, कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कब ये पेश किया गया, 1882 में। इंडिया में पंचायती राज सिस्टम का जनक यानी कि विलेज लेवल या लोकल लेवल को इम्प्रूव करने का जो जनक है वो किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। इसको किस नाम से भी जानते हैं, तो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1882 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। अब जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हो चुका था, इसके बाद जब नेहरू जी की सरकार थी, तो 1951 में आपको मालूम है कि सबसे पहला जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको मालूम है कि 5 ईयर प्लान है, यानी कि 1951 में जब लाया गया तो 56 तक होगा। तो इसी प्लान में देखिए, इस प्लान में मोटो क्या था, इससे मोटो था कि जो भी एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये हम लोग बात अभी यहाँ नहीं करेंगे प्लानिंग के बारे में, हम लोग सिंपल यहाँ ये बात करेंगे कि इसमें और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसी में प्रोग्राम नाम क्या था, तो उस प्रोग्राम का नाम था, जस्ट अ सेकेंड स्लाइड चेंज कर लेते हैं। तो 51 में स्टार्ट किया गया 1956 तक। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिखाई नहीं दे रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मोटो ये था कि जो इंडिया में जो विलेज लेवल है, यानी कि या आप बोल सकते हैं जो ब्लॉक लेवल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो वहाँ का जो गवर्नेंस का जो इशू है, ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं यानी कि विलेज लेवल में डेमोक्रेसी को लाना, यानी कि वहाँ पर भी लोग एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें और वहाँ पर वो गवर्न करे उस एरिया में या उस विलेज में या उस ब्लॉक में। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि विलेज लेवल में गवर्नेंस का जो इशू था, इसको इम्प्रूव करने के लिए जब ये स्टार्ट हुआ, तो जब देखा कि ये जो प्रोग्राम है ना ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है, तो इसी के साथ ही एक प्रोग्राम को और एक्सटेंड करके जोड़ दिया गया, जिसका नाम ही क्या था, इसका नाम था आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसको उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब ये 5 साल तक चला। 5 साल में विलेज लेवल में जितना इम्प्रूवमेंट होना था सरकार कर चुकी थी, लेकिन अब सरकार को चेक करना था कि क्या सच में विलेज लेवल में गवर्नेंस का जो मुद्दा था वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ है, क्या विलेज लेवल में डेमोक्रेसी आई है या नहीं आई है। तो इसको चेक करने के लिए एक कमेटी बनाया गया। ठीक है, और ये कमेटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस कमेटी का नाम क्या है, देखिए कमेटी जो है ना, हम 1 में लिखते चलेंगे। ठीक है, जितना कमेटी है उसका नंबरिंग हम देते जाएंगे, बाकी जो छोटे मोटे जो फैक्ट्स है ना वो हम इसे समझा देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है ना, सबसे पहला बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, BRM, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इसका रिकमेंडेशन होगा। ठीक है, तो BRM यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब ये रिपोर्ट पेश किया। अच्छा, एक चीज़ और, ये कमेटी जो है ना, कब इसको बनाया गया था, तो 1956 में ही बनाया गया, सॉरी 57 में, 1 साल बाद, क्योंकि 1951 से लेकर 56 तक चला आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और 1 साल के बाद ही इसको असेस करने के लिए कि ये जो प्रोग्राम कितना कारगर साबित हुआ है, इसको सही करने के लिए आपका ये कमेटी बनाया गया। लेकिन जब ये कमेटी बनाया गया तो इनको ये बोला गया
कि आप ये भी चेक करना कि अगर ये चीज़ अगर कहीं कमी है तो उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी आप रिकमेंडेशन देना। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो 57 से 59 इन्होंने टाइम ले लिया, 2 साल का। 1 साल में एक्सेस किया पूरा, क्या हुआ क्या नहीं, कमी निकाला, क्या कमियाँ इसमें, और उस कमियों को दूर करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी इन्होंने जमा किए। जो रिकमेंडेशन है ना, इन्होंने ये बोला कि जो विलेज लेवल है यानी कि जो पंचायत लेवल है, उस पंचायत लेवल में आपका 3 सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि 3 टियर सिस्टम के बारे में बात कहा, ठीक है। 3 टियर सिस्टम यानी कि एक आपका विलेज लेवल में, एक आपका विलेज लेवल में, एक आपका ब्लॉक लेवल में, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। यानी कि एक विलेज लेवल में होना चाहिए गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट, एक ब्लॉक लेवल में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बोला। इन्होंने जब ये बोला कि यहाँ पर जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, सिचुएशन जो का तो है, यानी कि 1951 में जो सिचुएशन था विलेज लेवल में, विलेज का सिचुएशन 56 के बाद भी वही है। तो इन्होंने रिकमेंड फिर इन्होंने 3 टियर सिस्टम का दिया, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि ये जब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, यानी 59 में जब रिपोर्ट रखा, सबमिट किया, तो सबसे पहला जो है ना बलवंत राय मेहता कमेटी का ही रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। डेट इन्होंने चूज़ किया था 2 अक्टूबर का, जिस दिन होता है गांधी जयंती। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहला जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो किस जगह पर, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप ये नाम याद रखें, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, ये सही है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है। और तारीख कब था, 2 अक्टूबर, ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि गांधी जयंती है इस दिन, 1959, ठीक है। देखिए डेट इंपॉर्टेंट भले ना हो, लेकिन आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है, 1959 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला कमेटी पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सा बनाया गया था, BRM, बलवंत राय मेहता कमेटी, याद होना चाहिए। देखिए आपको याद कैसे करना है, ठीक है। आपको मालूम है, आप इसको एक कहानी की तरह समझिए ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 साल तक चला। फिर आपको ये याद है कि 5 साल तक चला, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ ही एक स्टार्ट किया गया आपका एक्सटेंशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। इसी को एसेस करने के लिए, इसी को बोल सकते हैं कि चेक करने के लिए कितना ये साबित हुआ, सही है गलत है, इम्प्लीमेंट हुआ सही से नहीं, चेक करने के लिए कमेटी बनाया गया। तो जस्ट 1 साल बाद बनाया गया 57 में, 2 साल टाइम लिया क्योंकि इसको रिकमेंडेशन भी बोला गया था देने के लिए, ठीक है। और जब ये रिकमेंडेशन दिया तो पहला इम्प्लीमेंट कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर होनी चाहिए। देखिए कहानी ऐसे ही बीतता है, और कहानी बीतने के बाद पहुँच जाते हैं हम लोग 1977 में, ठीक है। तब तक ये 3 टियर सिस्टम चल रहा था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पंचायती राज सिस्टम, तो हम लोग बेसिकली फोकस उसी में करने वाले हैं। तो जब ये आया 1977 में, क्या हुआ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना वो चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना कांग्रेस की जो सरकार थी, यहाँ से ये चेंज होके जनता पार्टी सरकार आ जाती है, ठीक है, जनता पार्टी के। और सबसे पहला जो उस वक्त जो PM बनते हैं जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई, यानी कि मेरे तरफ से मतलब अभी तक का सबसे अनकैपेबल बोल सकते हैं, अनकैपेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिनका डिसीजन जो है ना वो इसके उल्टा ही होता, ठीक है। और नेशनल अगर हम राष्ट्र को लेके चले तो राष्ट्र लेवल में भी इसका जो डिसीजन है वो उल्टा ही होता है। सीधा कर दिया ना, अच्छा यही उल्टा होगा ना, ठीक है। तो जब ये गवर्नमेंट आती है यहाँ पर, तो इन्होंने सबसे पहला ये किया कि जो कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी थी 3 टियर गवर्नमेंट चला रही थी, इन्होंने ये बोला कि भाई तुम 3 टियर क्यों लाए हो, आप सबसे अच्छा एक काम करो 2 टियर लाओ, ठीक है, ज़्यादा सिस्टम को कॉम्प्लेक्स मत करो, 2 टियर सिस्टम लाओ। तो इन्होंने एक कमेटी एक इस्टेब्लिश किया, जिस कमेटी का नाम क्या था, अशोक मेहता कमेटी। यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कमेटी बलवंत राय मेहता, सेकेंड कमेटी यहाँ पर अशोक राय मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक राय मेहता, अशोक सॉरी राय नहीं है, सॉरी ये राय नहीं है, यहाँ पर सब में राय जोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अशोक मेहता कमेटी ये सेकेंड में आपका आया, ठीक है। देखिए BRM नाम था बड़ा है ना, 3 टियर सिस्टम, BRM अशोक मेहता, AM भी लिख सकते थे यहाँ पर, AM यानी 2 टियर्स जो सिस्टम है ना, इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने बोला कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने जब 2 टियर बोला, अब किसको हटाया जाए, तो उन्होंने बोला कि किसी को नहीं हटाते हैं, एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मंडल, ठीक है, मंडल लेवल में। पिछला क्या था, ग्राम लेवल में, विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में, एक आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इन्होंने ये बोला
कि यहाँ पर ना ग्राम है ना ब्लॉक है, कुछ नहीं है, एक बीच का रास्ता लेते हैं मंडल, ठीक है। मंडल बेसिकली विलेज ब्लॉक ही होता है, लेकिन ब्लॉक से थोड़ा नीचे कैटेगरी का होता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि विलेज को हटाया जाए और मंडल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो विलेज यहाँ पर एक विलेज में अगर इलेक्शन हुआ, अगर किया जाए तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो मंडल का जो ये है ना, मंडल लेवल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया अशोक मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि मंडल जो लेवल है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में, ये किसने, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो मंडल लेवल है ना, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो जो सेकेंड लेवल था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो जो का त्यों रहा, इसमें कोई छिड़काव नहीं किया गया। इसमें ये भी बोला गया कि कैसे इलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, ठीक है। और जब 1959 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशन, तब से लेकर अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करते ही 1980 में इसकी सरकार गिर गई, ठीक है। कोई एकता था नहीं इनके पास, जनता पार्टी गवर्नमेंट, क्योंकि ये मिलजुल के बनी थी सरकार, मिली जुली सरकार थी, तो ये टिकी नहीं, फिर से गिर गई। जब 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार जब आती है, तो आपको मालूम है कि जो 2 tier सिस्टम था, इसको यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ फिर से BRM का जो रिकमेंडेशन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि जो अच्छा ये टाइमिंग नहीं लिखे ना इसमें, ये आपका अशोक मेहता जो कमेटी है ना, ये आपका लगा था 1977, ऊपर में लिखे शायद ना, ठीक है। देखिए इन्होंने कुछ और एक चीज़ भी मतलब रिकमेंड किया था कि क्या क्या, इन्होंने 2 tier तो बोला, लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि जो पंचायत सिस्टम में जो न्याय सिस्टम आप सुने हो, न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत, ठीक है, ये जो है ना न्याय पंचायत, ये क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं जुडिशरी। अब एक विलेज लेवल में अब कुछ भी मुद्दा उठता है, ठीक है, अब सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक तो नहीं जाएगा ना, तो इसके लिए एक न्याय पंचायत विलेज लेवल बनाया गया, जो कि सबका जो है ना जुडिशरी से रिलेटेड जितना भी मुद्दा है वो उसको सुनता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कमेटी तो बहुत सारा है, इसके बीच में ऐसा नहीं कमेटी नहीं आया है, इसके बीच भी कमेटी आया है। अशोक राय मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी के बीच में भी बहुत सारे कमेटी आए हैं। जैसे कि आपका कुछ कमेटी का नाम बताना चाहेंगे, सबसे यहाँ लिख दे कि बोल दे, चलिए बोल देते हैं। आपका कुछ कमेटी था, जैसे दंतेवाला कमेटी, ठीक है, हनुमंत राव कमेटी, एक आपका था ये सब कुछ तो था, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, इसके बाद जस्ट आया था, ठीक है। इसके बाद जो है ना थर्ड में देखिए आपको 4 कमेटी पढ़ना है, एक दो हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड में आपका GV के राव कमेटी, नहीं GV के राव जो कमेटी है ना, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, थर्ड GV के राव। अब जितना लंबा नाम है ना, ऐसा नहीं कि अब 3 tier सिस्टम यहाँ पर 4 tier सिस्टम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ भी 3 tier ही सिस्टम होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया सुन लीजिए, GV के राव कमेटी। देखिए विलेज लेवल में या रूरल लेवल में डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसको एग्जामिन के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि ये प्रोग्राम कितना सही है विलेज लेवल में, ये प्रोग्राम कितना सही है, कितना गलत है, इसको चेक करने के लिए जो है ना ये कमेटी बनाया गया। अब जो कमेटी बनाया गया वो तो चेक करेगा कि जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जो प्रोग्राम जो चलाई जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब वो कितना सही कितना गलत है उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाया गया था। लेकिन ये बस कमेटी नाम याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा ये जाएगा ये कमेटी किससे रिलेटेड है, क्यों आया, किस लिए आया, ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे आप PCS क्यों ना दे रहे हो, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन किसी के उठा देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है कि GV के राव जो कमेटी है ना ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। कब आया था, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1988 में आया था। किसी गवर्नमेंट थे यहाँ पर उस टाइम में, तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट था राजीव गांधी गवर्नमेंट था। चलिए नेक्स्ट है ना, देखिए इसके बाद भी एक छोटा सा कमेटी था LM सिंघवी कमेटी, लेकिन उसको नहीं बताएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन हाँ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है 4th कमेटी। ये हो गया आपका, कहाँ गया नेक्स्ट, यस गडगिल कमेटी, गडगिल कमेटी, ठीक है। ये जो कमेटी है ना, इन्होंने ये बोला लास्ट में, एक होता है ना कि फुल एक प्रेसिडेंट से मान चलिए पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना है, बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट पास जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि उसको लास्ट में अपना एसेंट देता है कि चलो भाई ठीक है ये बिल सही है, एसेंट मिल गया, अब वो एक्ट बन चुका है। उसी तरीके से जो
जितना भी कमेटी बना पीछे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे जो कमेटी थे उससे गडगिल कमेटी ने फाइनल अपना अप्रूवल दिया कि हाँ अब से जो है ना वो 3 tier जो सिस्टम है वही चलने वाला है, वही अप्रूवल इसको मिल चुका था। ठीक है, फाइनली इसको अप्रूवल मिल चुका था। इन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्शन होगा ना वो 5 year का होगा। इसके पहले किसी ने नहीं बताया कि 5 year का इलेक्शन होगा, लेकिन गडगिल कमेटी ने ही 5 साल का जो इलेक्शन होगा, 5 साल के पीरियड में, जिस तरह लोकसभा का होता है, जिस तरह स्टेट में होता है स्टेट असेंबली, उसी तरीके से विलेज लेवल में 5 साल में होगा, ये गडगिल कमेटी ने बताया। ठीक है, इसका मेन मोटो ये था कि जो भी प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या जो भी पॉलिसी सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ना कि पॉलिसी क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, ताकि विलेज लेवल में गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए कमेटी बनाया गया था। इन्होंने साथ में रिकमेंडेशन ये भी दे दिया कि 3 tier जो सिस्टम है ना वही बेस्ट है, और 5 साल का जो 5 साल का जो पीरियड है वोटिंग का, इलेक्शन का, वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर क्लियर नहीं हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। ठीक है, डाउट हो तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कन्फ्यूजन होगा ना अभी आगे दूर हो जाएगा कुछ अगर होगा तो। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखिए चारों कमेटी हम लोग पढ़ चुके हैं, और भी कमेटी है जो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पंचायती राज सिस्टम हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 1988 में कमेटी आई। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये उठा कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, सही चल रहा था। अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा डिमांड होने लगा कि ये जो सिस्टम है ना पंचायती राज सिस्टम, इसको क्यों ना संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही आर्टिकल 243 मेंशन था। 243 में ओनली मेंशन है पंचायती राज, बस ये इतना ही मेंशन है, और इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है। तो जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि हर विलेज लेवल में एक इलेक्शन होगा, प्रॉपर 3 tier सिस्टम होगा, विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो इसी पंचायती राज सिस्टम जो 243 आर्टिकल है ना, इसी में आपका 29 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 243 में ही ऐड किया गया। अब जब 29 सब्जेक्ट ऐड किया गया, ठीक है, तो उसमें से सब्जेक्ट जो है ना, अब जो आर्टिकल्स ये हैं, अब ये आर्टिकल्स को भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है ना 243, अब जब कुछ होता है ना 243A से लेकर O तक, जैसे आर्टिकल 31 आप लोग सुने होंगे। ठीक है, बाद में इसमें इसको अमेंड करके आर्टिकल 31A B C ऐड किया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब पंचायती राज सिस्टम को जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला, कब मिला, तो वो डेट होता है आपका 1992, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही वो टाइम होता है जब पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बोल सकते हैं। ठीक है, और जब इसमें 29 सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, अच्छा एक क्वेश्चन और उठता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, यानी कि PRS जो सिस्टम है, ये कौन से पार्ट में इसको रखा गया, इसको रखा गया पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक सेकेंड, हाँ यस, पार्ट 9 में ये हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो PRS यानी पंचायती राज सिस्टम है, ये कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल की जब बात करेंगे तो ये शेड्यूल हो जाएगा आपका 11। ठीक है, शेड्यूल 11 हो गया, लेकिन पार्ट इसमें आपका 9 है। ठीक है, शेड्यूल 11 पार्ट 9। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पार्ट 9 है और जब शेड्यूल 11 है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि चलिए ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये कौन से सब्जेक्ट में आएगा, यानी कि स्टेट वाले में आएगा या सेंटर वाले में आएगा, तो ये आता है आपका स्टेट में। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट में आता है, पंचायती राज सिस्टम कौन से सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में या नेशनल लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट में आता है, तो ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, कुछ ये फैक्ट्स ही है, बोल सकते हैं फैक्ट्स हैं जो हम अलग से बता रहे हैं। हाँ, फिर अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे A से O तक है ना, तो यहाँ पर A से O तक सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ना उसको हम बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल आपका 243 G इंपॉर्टेंट है, H इंपॉर्टेंट है और I इंपॉर्टेंट है। G बात करता है अथॉरिटी के बारे में, कि यहाँ पर विलेज लेवल में पंचायती सिस्टम में अथॉरिटी कौन होगा, क्या इसका एज लिमिट होगा, कैसे वो अथॉरिटी यानी कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, ये सारा चीज़ यहाँ डिस्कस किया गया। ठीक है, यानी कि ये अथॉरिटी के बारे में बात करता है। ठीक है,
एच जो है ना ये बात करता है आपका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कौन इलेक्शन यहाँ पर लड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किसका होगा किसका नहीं होगा, कौन यहाँ ऐसा नहीं कि जो विलेज का है कोई बाहर का इंसान आके यहाँ विलेज में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये सारा जो रूल्स रेगुलेशन है ये सारा इसमें मेंशन है, ठीक है। आई में क्या है, आई में आपका मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया, ठीक है। स्टार कर लेना यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस जो कमीशन है ना ये कौन से आर्टिकल में है। सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं। आप बोलेंगे सर आर्टिकल सारा पढ़ना, नहीं आर्टिकल सारा नहीं पढ़ना है। आप खुद सोचिए ना कि आर्टिकल सोचिए अभी यहाँ पर 450 के अराउंड है, ठीक है, 445 में से है। अब इतना सारा आर्टिकल है, अब इतना आर्टिकल्स में से अब किसी का सब सेक्शन भी है। आप खुद सोचिए आर्टिकल 243 का ए से लेकर ओ तक है, सब पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन हम एक लेक्चर में इसे अपलोड कर देंगे कुछ दिन में, टोटल आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट है कुछ ट्रिक्स अगर होंगे तो उसमें ट्रिक्स में बता देंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मान के चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अच्छा इसमें नहीं लिखे ना, इसमें फाइनेंस कमीशन बारे में बोला गया है। फाइनेंस कमीशन मतलब देखिए एक तो होता है आपका नेशनल लेवल में 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, लेकिन स्टेट लेवल में कोई काउंटिंग नहीं होता है। स्टेट लेवल में अपना अपना सब कमीशन होता है, ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो कुछ उसका अपना काउंटिंग होगा, 22वां चल रहा है कितना नो आइडिया, लेकिन अपने अपने स्टेट में कुछ ना अपना सबका होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से झारखंड बिहार सबका अपना अपना नंबरिंग होता है, लेकिन नेशनल लेवल में कौन सा कमीशन चल रहा है फाइनेंस कमीशन, तो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसमें अभी रिसेंटली एक अलोकेशन किया गया कि 41% स्टेट और यूटीज़ को मिलेगा, ठीक है। पहले कितना था 42, एक कहाँ चला गया, लद्दाख के पास चला गया, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन इसमें ऐड किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि फाइनेंस कमीशन जो है ना, जब फाइनेंस कमीशन जब बनता है ना तो इसको कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है इसके मेंबर को, तो गवर्नर। बस ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि गवर्नर इसको ये अपॉइंट करता है। जैसे स्टेट नेशनल लेवल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है किसको, नेशनल जो इसके मेंबर होते हैं, उसी तरीके स्टेट लेवल में गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। कुछ और छोटा है इसमें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस कर लिए, यस चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान के चलिए कि जो पंचायती राज सिस्टम है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था, यानी कि जब ये संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया 1992 में, तो क्या पूरा स्टेट यूटी में इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ विलेज वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहाँ नहीं हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए 1996 में एक आपका एक्ट आता है, पेसा एक्ट, ठीक है। पेसा मतलब हो गया आपका पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एक्ट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये हुआ। तो इसमें क्या प्रोविजन था? इसमें प्रोविजन ये था कि जहाँ जहाँ पर विलेज जो है ना, जहाँ पर ट्राइबल एरिया है, ठीक है, जहाँ विलेज में जो बहुत ज़्यादा जो पिछड़ा एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पर तो ये सिस्टम इम्प्लीमेंट मुश्किल से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग उतना डेवलप नहीं होते हैं कि यहाँ विलेज सिस्टम, ये जो पंचायती सिस्टम है, इलेक्शन करवाएंगे ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल में। तो ट्राइबल जहाँ एरिया है ना, खासकर ये देखा गया कि जो आपका 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल क्या बोलता है कि यहाँ का जो 5th शेड्यूल में आपका 4 स्टेट आपके आते हैं, कौन कौन से? तो ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। ये आपके जो 4 स्टेट है ना, ये 4 स्टेट में आपके दिखाई दे रहा है, अच्छा 4 स्टेट में जो है ना आपके जो पंचायती राज सिस्टम है वो आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ATMM 5th शेड्यूल यानी पंचायती राज सिस्टम आपका कहाँ पर, अब दिखाई दे रहा हो ना, पंचायती राज सिस्टम आपका ATMM यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, आपका तीनों स्टेट में, चारों स्टेट में आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो पॉपुलेशन वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने के साथ, ठीक है, कुछ मॉडिफाई किया गया PRS में और इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि यहाँ का जो ये जो 4 स्टेट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ के लोकल लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चलाया जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। चलिए, मेरे ख्याल से और कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सर ये बताना कि आप जो है ना DPSP जो है ना, DPSP में एक आपका एक आर्टिकल, आपका आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 ये कहता है कि जो भी आर्टिकल है
सॉरी जो भी इसमें प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न में ये बोला गया आर्टिकल 40 में कि जो स्टेट है ना, स्टेट विलेज को ऑर्गेनाइज करेगी, किसके लिए? तो इस विलेज को ऑर्गेनाइज करेगी पावर देने के लिए, कि विलेज को पावर कैसे देना है, ठीक है, पावर कैसे देना है, अथॉरिटी वाला सिस्टम कैसे देना है, ठीक है, ये सब सिस्टम देने के लिए स्टेट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकती है पॉलिसी प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पर पंचायत वर्ड का डिस्कस किया नहीं गया यहाँ, हाँ यहाँ पर ये बोला गया कि विलेज डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पंचायत जो वर्ड है ना 243 यहाँ डिस्कस किया, आर्टिकल ए सिर्फ ओ, ठीक है। कौन सा पार्ट? का पार्ट 9 शेड्यूल 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या करता है कि विलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे पावर देना है, कितना पावर देना है, पावर कितना देना है, पावर और प्लस अथॉरिटी का जो पावर है वो कितना देना है, ये सारा चीज़ जो है ना विलेज मैनेज करती है, सॉरी स्टेट मैनेज करती है। ये कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 40 में। DPSP में बेसिकली ये दिया गया कि स्टेट जो है ना, स्टेट या फिर सेंटर, स्टेट अपने स्टेट लेवल में क्या पॉलिसी प्रोग्राम लेके आएगी, क्या इसमें बेसिकली डायरेक्टिव है, ठीक है, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, विलेज पब्लिक और जो मॉन्यूमेंट्स है और भी पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें लानी चाहिए पॉलिसी प्रोग्राम उसको इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 40, क्योंकि क्वेश्चन कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आर्टिकल 40 में भी बोला गया विलेज के बारे में, विलेज के पावर के बारे में, लेकिन हाँ विलेज के पावर के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि यहाँ पर कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में कहीं एक वर्ड यहाँ मेंशन नहीं है। जो पंचायती राज सिस्टम है, टोटल जो वर्ड है ना, ये पूरा वर्ड मेंशन है आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 40 बात करता है स्टेट किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग विलेज को पावर देगी, कितना देना है, और जो अथॉरिटी वाला जो पावर है उसको कैसे देना है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।